जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जैन धर्मोस्तु मंगलम्, सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। षड्वादमय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकार कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। आप सबके पास परमानंद स्तोत्र का साहित्य है, साइक्लोस्टाइल है, आप उसमें से निकाल सकते हैं और मंगलाचरण पहला श्लोक हम आप लोग पढ़ेंगे और तत्काल आगे हम आप लोग बढ़ेंगे। परमानंद संयुक्तं निर्विकारं निरामयम्, ध्यानहीनान् पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्, अनंत सुख संपन्नं ज्ञानामृतपयोधरम्, अनंत वीर्य संपन्नं दर्शनं परमात्मनम्। देखिए, एक आध्यात्मिक कविता, एक आध्यात्मिक अपूर्व रचना जिसका नाम है परमानंद स्तोत्र, जिसके आधार से हम आप लोगों ने विगत लगभग 28-30 स्वाध्यायों में हम आप लोगों ने एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक परिवेश में, जिसे हम आप लोग कह सकते हैं आत्म, वह भावना यहाँ हम आप लोगों ने भाई है। ये अपने आप में एक अपेक्षा से उत्कृष्ट सामायिक है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि परम कृपालु देव ये आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, ये महापुरुषों की वाणी है। ऐसे महापुरुषों को हम आप लोग बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि सच में यदि ज्ञानी धर्मात्मा श्रीमद जी वगैरह महापुरुषों ने जो कहा है कि
आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, तो ये कोई बात आगम विरुद्ध तो हो नहीं सकती है। और हर जगह जगह पर, चाहे वो परमात्म प्रकाश आप पढ़िए, चाहे हम आप लोग समय सार पढ़ें, चाहे कोई भी ग्रंथों का हम आप लोग स्वाध्याय करें, उनमें हर जगह इस प्रकार से आत्म भावना के ऊपर जगह जगह पे जोर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई श्रीमद जी ने कोई नई बात कही है ऐसा नहीं है, समझ रहे? कोई श्रीमद जी की घर की बात होवे अथवा उन्होंने कोई कपोल कल्पित बात की होवे, ऐसा नहीं है, बल्कि सारा आगम और सारा जिनागम इस बात का प्रमाण है कि आत्म भावना भाने से, नियम से इस जीव की केवल ज्ञान में परिणमने की योग्यता सहज स्वाभाविक ही होती है। कहने का मतलब ये है कि अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, कला है, वाणिज्य है, विज्ञान साइंस है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है स्कूलों कॉलेजों में, बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं। हाँ, जैसे अमर्त्य सेन का आप लोगों ने नाम सुना, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। हाँ, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े समाज शास्त्री हों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हों, मनोवैज्ञानिक हो, राजनीतिज्ञ हो, ऐसे सैकड़ों विषय हैं, शास्त्रीय विषय। संगीत शास्त्र के बहुत बड़े विशारद हो, कुछ भी हो, नाटक के संदर्भ में नाट्य साहित्य के बड़े जानकार हो, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हाँ, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, कितने ऐसे हजारों विषय हो सकते हैं। लेकिन इन सभी विषयों में और इन सभी प्रकरणों में यदि सर्वोत्कृष्ट विद्या यदि कोई है, जिस एक विद्या के सीखते ही, आत्मसात करते ही मानो दुनिया की सारी विद्याएं सहज ही आत्मसात होती है, उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। जो विद्या अनंत तीर्थंकरों की परंपरा से, अनंत आचार्य मुनि भगवंतों की परंपरा से, आचार्य कुंद कुंद देव जैसे समर्थ आचार्य की परंपरा से और पूज्य गुरुदेव श्री की परंपरा से हम आप लोगों को प्राप्त हुआ है। कितना अहोभाग्य है, आप कल्पना तो करो। हाँ? इस बात की कल्पना से ही हम आप लोगों को रोमांच हो जाना चाहिए कि हम आप लोगों के हाथ में कौन सी निधि लगी है। हाँ? कैसी अलौकिक तत्व की, ज्ञान की, अध्यात्म की, आत्मा की, सुख की, शांति की, समाधान की, निराकुलता की धारा हम आप सबके हाथ में लगी है। ये हम आप लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, इसका हमें गौरव होना चाहिए। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था, कहते हैं कि नहीं अपन? तीनों लोकों में यदि सारभूत कोई है, तीनों लोकों में यदि सारभूत कोई है, सुखदायक कोई है, शांति प्रदायक कोई है, निराकुलता प्रदायक कोई है, तो वह है अध्यात्म विद्या, वीतराग विज्ञान। तो इसका हमें कितना गौरव होना चाहिए। आजीविका में थोड़े बहुत आंधी तूफान आए तो आए, हाँ, लाखों करोड़ों कमाए उसकी जगह लाखों कमाए, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ?
चांदी की थाली में खाएं उसकी बजाय भले ही एल्यूमिनियम की थाली में खाएं, स्टील की थाली में खाएं, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ? आप लोगों ने सुना अब्दुल कलाम का नाम सुना हो? ये अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे वो कितने सरल और सज्जन थे, आप सोचो। अरे उनका स्कूल लाइफ और गुरुकुल का जो जीवन, जो हॉस्टल में थे, केले के पत्ते में वे वहां चावल खाया करते थे, केले के पत्ते। वैसे भी दक्षिण भारत में तो भोजन की पद्धति ही ऐसी है ना। हाँ? और 300 350 रूम जहां बने हो राष्ट्रपति भवन, बोलो 4 बाय 4 रूम में रह करके उन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की और राष्ट्रपति बने। 300 350 रूम, 40 से 60 लाख का तो मंथली उसका खर्चा मेंटेनेंस का, राष्ट्रपति भवन का। हाँ? क्या कह रहा हूं मैं, सुन रहे सभी ध्यान से? हाँ? कहाँ एक सामान्य शिक्षक और कहाँ राष्ट्रपति पद के ऊपर। प्रभाशंकर पाटनी का नाम सुना आप लोगों ने? गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं कभी कभार, पटनी पटनी बोलते हैं, प्रभाशंकर पटनी। कौन थे वो प्रभाशंकर पटनी? टीचर श्री तमने तो खबर हशे ने, कोण हता प्रभाशंकर पटनी? हाँ? भावनगरना एक सामान्य शिक्षक, एक सामान्य टीचर और गांधी जी के वे सलाहकार थे। गोलमेजी परिषद जब हुआ था विदेश में, तब उन्हें स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। और ये राजकुमार कॉलेज जो है ना, राजकोट का अपना राजकुमार कॉलेज, इस राजकुमार कॉलेज में ही उन्होंने पढ़ाई की। सुना भाव सिंह जी, भावनगर, जिनके नाम से भावनगर का नाम भावनगर पड़ा, वो भाव सिंह जी के वे पर्सनल असिस्टेंट थे, पीए थे, पीए। और उस समय राजघराने में उनकी तूती बोला करती थी, इतने बड़े। सामान्य शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और विकास उसकी गोद में पला करते हैं। पता है किसका वाक्य है ये? हाँ? चाणक्य का वाक्य है। चाणक्य, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त के गुरु। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। हाँ? प्रलय और विकास तो उसकी गोद में पला करते हैं। कलम की बड़ी कीमत होती है भाई। हाँ? फिर भी इतने बड़े राजघराने में, मोरबी राजघराने में काम किया। हाँ? कश्मीर के राजा ने उन्हें बुलाया, क्या आप आओ? मना किया उन्होंने। मैं आपसे बात कर रहा था, चाहे कुछ भी हो, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, समाज विज्ञान में, समाज में तो नाम सुना है आप लोगों ने, दयानंद सरस्वती। हाँ? कहाँ हुए दयानंद सरस्वती? महाराष्ट्र में। हाँ? कर्नाटक में कहाँ हुए? मोरबी जाते हैं तो एक छोटा सा गांव लगता है टंकारा, टंकारा में पैदा हुए और पूरे विश्व भर में वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार किया। सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। अरे दुनिया भर का ज्ञान एक बाजू में और अध्यात्म का आत्मविज्ञान एक बाजू में। हाँ? शिवभूति के पास क्या था? ऐसा पूछो, क्या नहीं था ये पूछो। क्या कहा? शिवभूति के पास क्या था ये मत पूछो, क्या नहीं था ये पूछो। जगत के अनंत अज्ञानियों के पास जो नहीं था वो शिवभूति के पास था। अध्यात्म विद्या थी उनके पास, आत्मज्ञान था उनके पास। हाँ? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है शिवभूति मुनिराज। सबसे टॉप मोस्ट का एग्जाम्पल शिवभूति मुनिराज। मारुष मातुष, बोलो, किसी के साथ संतुष्ट मत हो, किसी के साथ बहुत राग मत करो, किसी के साथ द्वेष मत करो। ये अध्यात्म विद्या है।
हाँ, तो हम आप लोगों को ये जो अध्यात्म विद्या मिली है ये अपने आप में अलौकिक बात है। घर बंगला गाड़ी नौकरी छोकरी दुनिया भर के उदयाधीन परिस्थिति में उदय की विचित्रताएं आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, उनकी कभी भी हमें बहुत फिक्र नहीं करना चाहिए। हाँ, आत्म भावना हमारी ढीली नहीं होनी चाहिए, अध्यात्म की दृष्टि हमारी ढीली नहीं होनी चाहिए, आत्मज्ञान की भावना हमारी ढीली नहीं होनी चाहिए, तत्व ज्ञान हमारा ढीला पोचा नहीं होना चाहिए, दृढ़ 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 दृढ़तर होना चाहिए। समझाए छे? हाँ, हमारा दुनिया भर का ज्ञान तो दृढ़ होता है और धार्मिक ज्ञान, धर्म का ज्ञान, स्वाध्याय, हाँ, 24 घंटे में कितना घंटे स्वाध्याय करते हैं बताओ तो? अपने अपने दिल से पूछो आप। 24 घंटे होते हैं ना दिन में, 24 घंटे में धार्मिक स्वाध्याय पढ़ाई कितनी देर के लिए? सुबह 1-2 घंटे, शाम को 1-2 घंटे, 3-4 घंटे हो गया। बाकी दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे भी निकाल दो तो 20 घंटे कहाँ गए? 8-10 घंटे सोने में और 8-10 घंटे संसार के प्रयोजन में। गुरुदेव श्री की भाषा में कहे बायडी अने छोकराओने हाचववामां अने राजी करवा। हाँ, आप सोचो ये बात सोचना, 24 घंटे में 4 से 5 घंटा थोड़ा बहुत अध्ययन स्वाध्याय में जाता है, यदि होता है रुचि होती है तो की बात। बाकी 18-20 घंटे में तो कषाय की ही वो होली है ना, कषाय की ही वो होली चल रही है ना। दिन रात शुभाशुभ भाव से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी अरुकाया से। हाँ, सोचो आश्रव का द्वार खुला रहता, राग द्वेष के अलावा और होता क्या है? हाँ, ये खाया वो खाया ये बनाया, हाँ, ये पैसा कमाया ये नौकरी करी ये रिटायर्ड हो गए ये रोग रोग आ गए, हाँ, और ये आईसीयू में भर्ती हो गए और मर गए। और क्या होता है? जिंदगी का यही तो सच है ना। हाँ, पैदा हुए, पढ़े लिखे बड़े हो गए, नौकरी करी, धंधा किया, पैसा कमाया, हाँ, रोगों में गमाया और मर करके चले गए। और क्या किया बोलो? हाँ, तो लौकिक विद्या के माध्यम से लोक व्यवहार चलेगा। क्या कहा मैंने? क्या कहा? करो, रिपीट करो, मैंने क्या बोला अभी? लोक विद्या से लोक व्यवहार चलेगा और अलौकिक अध्यात्म विद्या से अलौकिक आत्म व्यवहार चलेगा। लोक संज्ञाए लोकाग्रे जवातु નથી। હા, કેટલાના ઉઠમણામાં ગયા એની નોંધ નહીં રાખો, કેટલી ક્ષણો જીવ્યા એની નોંધ રાખો। સમજાય છે? क्या कहा मैंने? અમે બહુ વ્યવહારુ, અમે બહુ વ્યવહારુ, દરેકના ઉઠમણામાં જઈએ, દરેકના પ્રાર્થના સભામાં જઈએ, કોઈ કોઈ પૂછવા વાળા નથી। હા, અમે આત્મ કલ્યાણ માટે કેટલા જીવ્યા, અધ્યાત્મ વિદ્યા માટે કેટલા જીવ્યા એ વિચારવાનું। આપણે 2-4 ના ઉઠમણામાં ન જઈએ તો ચાલશે પણ સ્વાધ્યાયમાં આવવું જોઈએ। પણ ઘણા એવા હોય છે ઉઠમણામાં આવે સ્વાધ્યાયમાં નહીં આવે। ઉઠમણા પ્રેમી શું કહેવાય એમણે? ઉઠમણા પ્રેમી, પ્રાર્થના સભાના રસિયા। हाँ, કેમ કે એને લોક વ્યવહારનું પાલન કરવું છે। हाँ, विचार तो करो भाई आप। हाँ, कहाँ अध्यात्म है, कहाँ धर्म का मार्ग है और कहाँ हमारा जीवन है। हाँ, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। देखो क्या कहा? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान।
बम्बई वाले को याद है कि नहीं? याद है ना? तो गाना चाहिए, पंडित जी के साथ गाओ, इसमें जीएसटी लागू नहीं होगी। हाँ, जब कोई वक्ता विद्वान सामने गाते हैं, उनमें सुर में सुर पिरो करके हमें स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। हाँ? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल एक वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। ये भावना होनी चाहिए। हाँ? कम से कम अलौकिक कार्य करे या नहीं करे, भावना तो अलौकिक होनी चाहिए। हाँ? सुमेर काका, झोप येत नाही ना? हाँ, डोळे बंद करून ऐकत आहात म्हणून विचारलं मी। हाँ? समंतभद्र महाराज आपके गुरु, मेरे गुरु, हाँ, गुरुकुल प्रणाली के प्रणेता समंतभद्र महाराज, कुंभोज बाहुबली गेट के ऊपर क्या लिख के रखा है? उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। उन्नतम मानसम यस्य, जिसकी जितनी मानसिकता ऊंची होती है, जितना मानस ऊंचा होता है, भाग्य भी उसका उतना ही ऊंचा होता है। हमेशा सोच बड़ी रखो, हमारी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हाँ? 5-25 लाख कमा करके जिंदगी जी करके चले गए, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हम भगवान बनेंगे और भगवान बनने के मंत्र हम सीख के जाएंगे, ऐसी सोच होनी चाहिए। क्या कहा? डॉक्टर तो हर कोई बनता है, वकील तो हर कोई बनता है, इंजीनियर तो हर कोई बनता है, हम तो भेद विज्ञानी बनेंगे, हम तो आत्मज्ञानी बनेंगे, हम तो तत्वज्ञानी बनेंगे। सपने ऐसे आने चाहिए। श्रद्धा समझाय છે? નિંદર તો નથી આવતી ને? હા? અરે જેને કરોડપતિ થવું હોય થાય, જેને સાયન્ટિસ્ટ બનવું હોય બને, જેને બહુ મોટા સંગીતકાર બનવું હોય બને, હા, જેને બનવું હોય ડોક્ટર બનવું હોય બને, જેને એન્જિનિયર બનવું હોય બને, બધી કાળી મજૂરી છે। મારે તો મારા આત્માના મજૂર થવું છે, મારે આ તત્વજ્ઞાનના મજૂર થવું છે। તત્વજ્ઞાનના મજૂર નથી હોતા, તત્વજ્ઞાનના મહાન હોય છે, પ્રણેતા, મોક્ષ માર્ગના પ્રણેતા હોય છે। તો સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ હોવો જોઈએ, ગૌરવ હોવો જોઈએ। हाँ? समझ में आ रही बातें? गौरव के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। हाँ? अध्यात्म विद्या की महिमा आनी चाहिए अंतर, धर्म ज्ञान की महिमा आनी चाहिए। हाँ? ये ना, ये मोबाइल कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हाँ? ये चलाना नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन समय सार की गाथा पढ़ना आनी चाहिए। आत्मा परमात्मा की चर्चा समझ में आनी चाहिए, भेद विज्ञान की भावना होनी चाहिए। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आत्मा परमात्मा निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध कारण शुद्ध पर्याय देव गुरु धर्म, इनका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा है अध्यात्म विद्या के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। हाँ? वह अध्यात्म विद्या इस परमानंद स्तोत्र में रस है, भरा हुआ रस। हाँ? आकार रहितम शुद्धम
स्वस्वरूपे व्यवस्थितम्। 21वां श्लोक अपना चल रहा है। क्या कहा था उसमें? मैं पौद्गलिक भावों से भिन्न हूं और पुद्गल के भाव मेरे से भिन्न है। वाह! पौद्गलिक भावों से मैं भिन्न हूं, सबसे पहले खुद की बात, और फिर मेरे से पौद्गलिक भाव सब भिन्न है। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाय छे। हाँ? ख्याल में आ रही बातें? अरे शरीर, ये संयोग, ये परिवार, ये घर, ये परिवार, ये कर्म उदय, ये सब तो पौद्गलिक रचना है। ये जड़ की रचना है, जड़ की दुनिया है। इस जड़ दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी प्रतीति का होना, ऐसा ज्ञान होना, ऐसी प्रतीति और ज्ञान में उपयोग का ठहरना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसका नाम है आकार रहितम शुद्धम। उस प्रयोग पद्धति का नाम आकार रहितम शुद्धम। केवल बोलने से नहीं, मैं शरीर रहित हूं, मैं देह से रहित हूं, मैं शरीर से रहित हूं, मैं रोगादिक से रहित हूं। हाँ, ये बोलना सरल है। हाँ, बोलना कितना आसान है। और शरीर में जब रोगादि आते हैं तो शरीर के रोगादि से मैं भिन्न हूं, ऐसा अंदर में भाव भाषण हो, तब वो बात सच है। हाँ? ठंड लगती है, हाँ, प्यास लगती है, भूख लगती है, ये सब शरीर के रोग है कि नहीं? बताओ, क्या कहा मैंने? ये सब शरीर के रोग है कि नहीं? तो शरीर के रोग में हमें अच्छा लगना चाहिए? कैसा पागलपन है। हमें खाने में कब आनंद आता है? जब जोरदार भूख लगती है तब। अच्छा, भूख क्यों लगती है? पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? बताओ, बोलो। तीव्र असाता कर्म के उदय से भूख लगती। क्या कहा? एक कर्णानियों का जवाब ये, तीव्र असाता कर्म के उदय से भूख लगती है। तो तीव्र असाता कर्म का उदय है वो पाप का उदय है या पुण्य का उदय है? बोलो। वो नियम से पाप का उदय है ना। तो जो तीव्र असाता का उदय है वो तीव्र पाप का उदय है। तो हमें तो जोरदार भूख लगती है तो अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जीव को पाप का उदय भाता है, जीव को पाप का उदय अच्छा लगता है। कुछ समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ? चलो, मंदिर में समझो जोरदार भक्ति हो गई, जोरदार भक्ति हो गई, रंग मार रंग मार रंग मारे, खूब गाए, खूब नाचे। हाँ, ताली बजा बजा करके हथेली लाल हो गई। हाँ, 8 से 9 बजे भक्ति थी, 9 की जगह 10 बजे तक भक्ति चली। हा हा हा, रमझट रमझट रमझट। हो, आज तो शो आनंद है। मेरा प्रश्न है, किसमें आनंद आया? हाँ, ताली बजाने में? एक बात मैं पूछूं, स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय के अलावा एक और भी पर्याय होती है, वहां ताली ही बजाई जाती है। उस पर्याय में भी जीव ने अनंत बार जन्म मरण किया है। हाँ? अरे रागनो जे आदर करे छे, रागनी जे रचना करे छे, एने चैतन्यना नूરના પૂરની પ્રજા ન હોય, જેમ પાવૈયા અને હિજડાઓને પ્રજા ન હોય। बोलो, कितनी कड़क बात है। या तो हमें अशुभ में रस है, या तो हमें शुभ में रस है, पुण्य में रस है। शुद्ध स्वभाव भाव में रस ही कहां से? हाँ? मैंने बहुत कुछ कहा है, याद रखना आप।
शरीर स्वस्थ हुआ तो मैं स्वस्थ हुआ। हाँ, शरीर रोग से ग्रसित हो गया। देखो देखो देखो, गजब गजब की बात। बहुत शॉर्ट में एक बहुत मर्म की बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। हाँ, देखो मेरे सामने डॉक्टर भी मौजूद है, शरीर से अस्वस्थ व्यक्ति भी मौजूद है और शरीर से स्वस्थ भी मौजूद है। सुनना ध्यान से, कॉम्बिनेशन करके मैं उदाहरण दे रहा हूं। शरीर स्वस्थ रहे, गुरुदेव श्री की भाषा में कहे, हमने कभी अपने माथे पे सूंठ भी नहीं लगाई। हाँ, हमें हूंटे नथी चोपड़ी, एक टिकड़ी कदी खादी नथी। बोलो, शरीर के स्वास्थ्य का इतना अहम और अभिमान, बराबर। और जो रोगी 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 बना रहे, वह जीवन भर आर्त ध्यान में जिंदगी निकाल दे। वो स्वस्थ होता है, वह रौद्र ध्यान में जिंदगी निकालता है, और जो शरीर से रोगी होता है वह दुखी 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 होकर के आर्त ध्यान में जिंदगी निकालता है। तो आकार रहितम शुद्धम, इस पंक्ति को उसने जाना ही कहा है। आपके पास साहित्य है कि नहीं? हाँ, स्वरूप संबोधन स्तोत्र है कि नहीं? सामने रखना आप। हाँ, आकार रहितम शुद्धम लिखा है ना, मैं पौद्गलिक भाव से भिन्न हूं। वाह, ये वर्ण, ये गंध, ये रस और ये स्पर्श और ये रंग रोगान। एक और बात मैं पूछता हूं आपसे, पांचों इंद्रियों से जो भी दिखता है वह क्या है? थोड़ा सा सवाल अटपटा है। हाँ, अतीन्द्रिय स्वभाव दिखता है कि इंद्रिय के विषय दिखते हैं? इंद्रिय के विषय दिखते हैं ना, तो इंद्रिय के विषय जितने जो भी दिखते हैं, दिखे वह कौन है? वह पुद्गल है। क्या कहा? जो भी चर्म चक्षुओं से दिखे वह कौन है? पुद्गल है। पुद्गल से क्या प्रीति, पुद्गल से क्या प्रेम करना? हाँ, पुद्गल के प्रेम में क्या पढ़ना? पुद्गल की प्रीति क्यों? हाँ, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का। आप सोचो तो सही। हाँ, और कुछ नहीं है, सब ये विद्युत लक्ष्मी, सुबह आज कहा था अपन ने। हाँ, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष ते तो जड़ना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, शूराची त्या क्षणनो प्रसंग। ऐसी संसार की असारता है भाई साहब। हाँ, आकार रहितम शुद्धम, ये केवल पाठ बोलने के लिए नहीं है, केवल शब्द समझने के लिए नहीं है, अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। क्या कहा? अर्थ का ज्ञान। न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र परीक्षा मुक्त, उसमें आगम, आगम किसे कहा मालूम? आगम, आगम की व्याख्या ही ऐसी करी, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। केवल शास्त्र का पढ़ना वह आगम का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान होना उसका नाम आगम ज्ञान। क्या गजब की बात है। हाँ, अर्थ का ज्ञान होना उसका नाम आगम ज्ञान। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। आप्त पुरुष, श्री सर्वज्ञ पुरुष, आप्त पुरुष, ज्ञानी, धर्मात्मा, गुरु महाराज, जो उसकी आराधना करते हैं, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, संयमी त्यागी वैरागी जीव है, भेद विज्ञानी जीव है, अरे तत्व रुचिवंत जीव है, वह मेरे लिए आप्त है।
उस आप्त के वचन है निबंधन, मतलब कारण, जिसमें ऐसा अर्थ का ज्ञान होना, उसका नाम आगम ज्ञान। हाँ? शब्दों का ज्ञान करके हम आप लोग समझते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। शब्दों का ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। शब्दों का ज्ञान तो पुद्गल आश्रित पौद्गलिक ज्ञान है, वो पौद्गलिक है, वो ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है। क्या कहा? वह अज्ञान है, मैंने अज्ञान है ये नहीं कहा, याद रखना। क्या कहा? अरे कुछ आह्लाद हो रहा है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपको? हाँ, वह ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है। मैंने अज्ञान नहीं कहा, फिर एक बार कह रहा हूं, वह अज्ञान है। हाँ? आकार रहितम शुद्धम, ये प्रायोगिक ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। हाँ? शरीर से रहित मैं हूं ऐसा समझा, अंदर में अनुभूति ऐसी होनी चाहिए, शरीर का जो होना सो होगा, संयोगों का जो होना सो होगा, मुझे आत्मा को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व उनसे भिन्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ? इस आधी पंक्ति की चर्चा 4, 8, 10, 15, 20 दिन हम आप लोग कर सकते हैं। भेद विज्ञान की बात है, ये भेद विज्ञान की बात। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अज्ञान इज इक्वल टू अजीव, बस सीधी बात। ज्ञान अर्थात जीव, अज्ञान अर्थात अजीव। हाँ, उदयश्री की भाषा में कहें, वह आत्मा नहीं, वह अनात्मा है। अनात्मा किसे कहते हैं? जड़ भी अनात्मा है और अमूर्तिक अजीव द्रव्य भी सब अनात्मा है। हाँ? प्रयोग समझना चाहिए। आकार रहितम शुद्धम, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम अनादि निधन सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज सुख सहज वीर स्वभाव भाव तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार अंतर भेद कछु भी नाई भेद गिने संसार। वह तो टंकोत्कीर्ण देह रूपी देवालय में अपने स्वरूप में ही सुस्थित है। देह रूपी देवालय में है ये कहना, ये भी उपचार है। ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान में व्यवस्थित, अनंत दर्शन स्वभावी आत्मा अनंत दर्शन स्वभाव में व्यवस्थित। समझ में आ रही बातें? टंकोत्कीर्ण एक नायक भाव, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञानानंद स्वभाव, टंकोत्कीर्ण एक सहजानंद स्वभाव, अनादि निधन वस्तु स्वरूप वह व्यवस्थित ही है। बस उसकी दृष्टि करके पर्याय को व्यवस्थित होना है। हाँ? जो पर्याय व्यवस्थित होती है उस स्वभाव की दृष्टि करके उस पर्याय को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नाम पढ़ते हैं। जो व्यवस्थित नहीं होती है, जो अनादि से अव्यवस्थित है और अव्यवस्थिति बनी रहती है, उसका नाम अज्ञान है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। हाँ? मति व्यवस्थित करने की बात कही है प्रवचन सार ग्रंथ में। हाँ? मोह की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करने का यदि यही उपाय है तो मेरी मति अब व्यवस्थित हो गई है। मतिर में व्यवस्थिता, ऐसा लिखा है अमृतचंद्राचार्य देव। मति को व्यवस्थित करना, सब व्यवस्थित है, मति को व्यवस्थित करना। स्वस्वरूपे व्यवस्थितम। हाँ, कितनी सुंदर बात। दर्शन तो अनादि से है, सुनना है ध्यान से। दर्शन तो अनादि से है और दर्शन गुण की मतलब श्रद्धा की बात कर रहा हूं।
उस दर्शन की पर्यायें भी निरंतर उछल रही है। लेकिन जब तक पर की प्रतीति रूप उछल रही है तो श्रद्धा की उन पर्यायों को मिथ्या दर्शन कहते हैं। और वही मिथ्या दर्शन जब दर्शन स्वभावी आत्मा की दृष्टि से परिणमन करती है, उनका उन विशेषों का आविर्भाव सामान्य भाव से होता है, तो वही पर्याय सम्यक दर्शन नाम पाती। कुछ समझ में आ रहा है? इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र में समझना। हाँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है कि नहीं अंदर मौजूद? तो स्वस्वरूपे व्यवस्थित ही है, उसे व्यवस्थित नहीं करना है। व्यवस्थित जो है, जैसा है, जितना है, उसे उतना उसी रूप से दृष्टि करना, ज्ञान करना, परिणमन करना, उसका नाम रत्नत्रय की परिणति। दो बातें हो गई। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम सिद्धमष्ट गुणोपेतम। आहा, सिद्धों जैसा मेरा स्वभाव भाव भी 8 गुणों से अलंकृत है। चारिसया सिद्धप्पा तारिसया मोती भव मल्लिया। क्या गजब की गाथा है नियम सार। अद्भुत शुद्ध भाव अधिकार, बहुत सुंदर गाथा है। जिस प्रकार सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान 8 गुणों से अलंकृत है, ऐसे भवमल्लीय संसार रूपी मल्ल जीव है। संसार के मल मतलब कुश्ती लड़ने वाले, नरक निगोद में गोते खाने वाले, ऐसे संसार के सारे मल्ल जीव भी, संसार में मल्ल ऐसे जीव भी 8 गुणों से अलंकृत। वाह, ये वाली बात है। नियम सार की जो बात है वही बात यहाँ आचार्य ने ली है। सिद्धम अष्ट गुणोपेतम मतलब देखो, सिद्धों के साथ अपनी समानता है। मैं सिद्धों जैसा हूं। इसलिए मैंने कहा था आपको, मैं हूं सिद्ध परमात्मा, मैं हूं आत्म राम। परसों के स्वाध्याय में अपन ने बात की। चलिए, तीनों बातें हो गई। 3 दिन हम आप लोगों ने स्वाध्याय किए तीनों पंक्तियों के संदर्भ में। निर्विकारम निरंजनम, मैं निर्विकार निरंजन हूँ। मेरे में कोई मनोविकार नहीं, मेरे में कोई वचन विकार नहीं। वाह, मैं मनोविकारों से पार, वचन विकारों से पार, अरे काया के विकार से भी पार। बहुत बहुत मेरे को तो रोमांच हो रहा है मैं जो बोल रहा हूं अभी। मन में न खेद हो, मन में न लौकिक प्रसन्नता हो, मन में न हर्ष हो न शोक हो, आहा, मन में न विषाद हो, किसी के प्रति ईर्षा न हो, अश्रद्धा न हो, अवर्णवाद के परिणाम न हो, आत्म भावना के अलावा कोई और भाव न हो। हे प्रभु, मुझ मेरे मन विकार मनोविकार शांत हो, इसका नाम है निर्विकार। मैं वाणी से असत्य न बोलूं, तत्व के विरुद्ध न बोलूं, जिनवाणी के विरुद्ध में बोलूं नहीं, किसी का दिल दुखे ऐसा मैं वचनों का उच्चारण करूं नहीं। वाह, सहज एक उदाहरण याद आ गया। लघु तत्व स्फोट में अमृत चंद्राचार्य देव ने एक श्लोक लिखा, हे जिनेन्द्र भगवान, अनेकांत में वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध मेरी जिह्वा एक भी शब्द यदि बोले तो मेरी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाए। बोलो, ये होती है श्रद्धा। ये निर्विकारता की भावना, मतलब वाणी में इतना संयम, वाणी में इतनी सत्यता रहे। मैं असत्य तो नहीं बोलूं, लेकिन तत्व विरुद्ध भी यदि मैं बोलूं तो मेरी जिह्वा के शतशः, ऐसा लिखा है, 100 टुकड़े हो जाए। ये है दृढ़ता होती है। मनोविकार नहीं, वाणी विकार नहीं, काया से कोई विकार। बोलो, कोई मैं गंदा काम नहीं करूं, कोई पाप के काम नहीं करूं, अनीति के काम नहीं करूं, अभक्ष भक्षण का कार्य नहीं करूं, निशाचर जैसा काम नहीं करूं, पशु तुल्य कार्य नहीं करूं। बोलो,
ये मनोविकार, वचन विकार, काय विकार हे प्रभु मेरे न रहे, ऐसा मैं स्वभाव भाव हूं। निर्विकारम निरंजनम, निरंजन अर्थात निर्दोष। अंजन मतलब दोष, अंजन मतलब पाप। अरे अंजन है ना, काला वर्ण का होता है, हाँ, आंचते हैं ना आंखों में, अंजन, काजल, काजल को भी अंजन कहते हैं। निरंजन मतलब निर्दोष। सच में अपनी निर्दोषता की भावना तो भाव, हाँ, जिन शासन की प्रभावना, क्या क्या गजब की भावना है, हाँ? निर्दोष हो स्वामी, हाँ, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो, बस किसी से कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कोई हमारा नाम होवे ऐसी भावना नहीं, बस वीतरागी शासन का प्रचार प्रसार हो, सभी जीव मार्ग में आवे, सभी जीव का आत्म कल्याण हो, ऐसी भावना करना, ये निर्दोष प्रभावना की भावना है। किसी का मान सम्मान की भीख नहीं चाहिए। अरे भगवान की वाणी में भगवान शब्द आया, ये सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। कोई जरूरत नहीं है किसी के प्रति मान सम्मान की अभिलाषा। भिखारी बनने का मार्ग नहीं है, भगवान बनने का मार्ग। क्या कहा, हाँ? हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, दो मुझको दो दर्शन भिक्षा मुझको दो, दो नयन कटोरे लाया है। और दुनिया पागल ताली बजाती है, हाँ? भगवान की भक्ति ऐसी होती है, हाँ? क्या भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए? अरे हमारे भगवान सब कुछ लेके बैठे हैं और हम भी सब कुछ लेके उठेंगे, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारी भिक्षावृत्ति ही नहीं जाती है। अभी परीक्षा के दिनों में मंदिर में स्कूल के बच्चों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है, हाँ? हे प्रभु, हमें साइंस में 100 में से 100 मार्क्स आ जाए तो 10 किलो पेंडा, हाँ? इतना पागलपन है, विचार तो करो, हाँ? इसलिए भाई भिक्षावृत्ति का मार्ग नहीं है, ये तो आनंद में भगवान बनने का मार्ग है, हाँ? यहाँ यह श्लोक पूरा हुआ। आगे के श्लोक की चर्चा हम आप लोग यथा योग्य समय पे फिर करेंगे सोमवार, बराबर। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।